जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आज हमने थ्योरम नंबर 1 करना है, चैप्टर नंबर 11 का। चैप्टर नंबर 11 का थ्योरम नंबर 1 करना है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स देन द कॉरस्पॉन्डिंग कोड आर इक्वल। गिवन में हमने 2 डायग्राम्स जो हैं वो दी हुई हैं। दोनों सर्कल जो बनाने हैं सेम रेडियस के बनाने हैं। यानी अगर हमने 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेना है ओ, तो आपने दूसरा भी जो सर्कल बनाना है वो 3 सेंटीमीटर का ही लेना है। दोनों सर्कल के रेडियस सेम होने चाहिए। डायग्राम के बारे में बार बार आपको बताती हूँ कि डायग्राम आपकी परफेक्ट होगी, आगे से थ्योरम चेक होगा। अगर आपकी डायग्राम परफेक्ट नहीं होगी तो आपका थ्योरम आगे से चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए आपने सेम सर्कल के सेम रेडियस के 2 सर्कल बनाने हैं। एक सर्कल को आपने ओ का नाम देना है, दूसरे को आपने ओ डैश देना है। इसमें जो फर्स्ट सर्कल है ओ, उसमें हमने कोड लिया है ए सी, और सेकंड सर्कल जो है उसमें हमने कोड लिया है ए डैश सी डैश। ठीक है। ओ में हमारे पास ये पूरी आर्क जो मिलकर बनती है, जो फर्स्ट वाला सर्कल है इसमें ए सी डी ये आर्क मिलकर एक सर्कल बना रही है। और दूसरा जो सर्कल है उसमें आर्क है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ये चारों मिलकर एक सर्कल का वो जो है बिल्ड कर रहे हैं। आर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर। फर्स्ट वाले का सेंटर ओ एंड सेकंड वाले का ओ डैश है। दोबारा से आपको बता रही हूँ कि आपने सेम रेडियस के सर्कल ड्रॉ करने हैं, सो दैट जब हम सेम रेडियस के सर्कल ड्रॉ करेंगे तो दोनों आर्क इक्वल होंगी। यानी मेजरमेंट ए डी सी आर्क एज इक्वल टू मेजरमेंट ए डैश डी डैश सी डैश आर्क। ये जो ऊपर जो उन्होंने ऊपर जो सिंबल बना हुआ है ये आर्क का है। ये आपने थोड़ा कर्व में बनाना है। ठीक है। चले अब टू प्रूफ में हमने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है जो इनके कोड हैं। मेजर ए सी कोड जो है ये इक्वल है मेजर ए डैश सी डैश कोड के। यानी फर्स्ट रेडियस का जो कोड है वो सेकंड रेडियस के कोड के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने फर्स्ट सर्कल लिया। इसका जो ओ पॉइंट है उसको हमने ए से और सी से ज्वाइन कर देना है। डॉटेड लाइन में हमने इसको ज्वाइन कर देना है। और दूसरा सर्कल ओ डैश बना है, ओ डैश को हमने ए डैश और सी डैश से इसको ज्वाइन कर देना है। इस तरह हमारे पास ट्राइंगल्स बनेंगी, 2 ट्राइंगल्स। फर्स्ट जो सर्कल है उसकी ट्राइंगल बनेगी ओ एस एस, और सेकंड जो सर्कल है उसकी बनेगी ओ डैश ए डैश एस। ठीक है। अब हमने इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स और रीजंस होती हैं हमारी। कोई चीज़ हम जब प्रूव करने लगते हैं तो उसके आगे से रीज़न लिखते हैं कि ये किस वजह से प्रूव हुआ है। फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है इसमें लिखा हुआ है इन 2 इक्वल सर्कल्स। हमारे पास 2 इक्वल सर्कल है, इनमें ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश विद सेंटर। फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर ओ है और सेकंड वाले सर्कल का ओ डैश है, ये रिस्पेक्टिवली है। इसमें जो फर्स्ट वाली आर्क है मेजर ए डी सी आर्क को जाहिर कर रहा है। मेजर ए डी सी आर्क इज इक्वल टू मेजर ए डैश डी डैश सी डैश। ये दोनों आर्क इक्वल है। ये ऑप्शन गिवन में हमें दी हुई हैं कि जब डायग्राम हमने ड्रा की थी उसमें ये चीज़ें हमने इक्वल ली थी। ये गिवन में दी हुई हैं, इसकी हमने रीज़न लिख दी। सेकंड में वो एंगल का कह रहा है, मेजर एंगल ए ओ सी। मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। मेजर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। अब इनके जो एंगल हैं ये भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि गिवन सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क ऑफ द इक्वल सर्कल। क्योंकि इनकी आर्क इक्वल है, इनके रेडियस इक्वल है, इस वजह से ये एंगल भी इक्वल होंगे। अब हमारे पास जब हमने कंस्ट्रक्शन किया तो 2 ट्रायंगल्स ड्रा हो गई थी। फर्स्ट ट्रायंगल थी ट्रायंगल ए ओ सी। हमने इनमें कंपैरिजन करना है ट्रायंगल ए डैश ओ डैश सी से। ठीक है। फर्स्ट ट्रायंगल को दूसरी ट्रायंगल से कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट चीज़ हम ले लेते हैं, पहली आ जाती है मेजर ओ ए। जो ओ ए है हमारे पास, जो हमने रेडियस से कोड के ए पॉइंट से हमने ज्वाइन किया था कंस्ट्रक्शन में। जब हमने इसको ज्वाइन किया था ओ ए, तो ये ओ ए इक्वल हो गया सेकंड वाले के, क्योंकि सेम रेडियाई थे, सेम सर्कल था। इस वजह से इन दोनों के ये जो ओ ए और ओ डैश ए डैश है ये इक्वल आ गए।
ये रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल के। सेकंड हमारे पास आ गया एंगल, हमने मेजर एंगल ले लिया ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश के। ये एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास प्रूफ है कि हमने जब ये आर्क बिल्ड की थी तो जो एंगल बने थे कि हमारे एंगल सेम बने थे। थर्ड वाली ऑप्शन ले ली मेजर ओ सी इज इक्वल टू मेजर ओ डैश सी डैश के। ये भी जैसे हमने फर्स्ट वाली मैंने बताया था कि जब हमने कंस्ट्रक्शन में ओ को ए से ज्वाइन किया था उस तरह ही हमने ओ डैश को ए डैश से, इसी तरह सेम हमने ओ को सी से भी ज्वाइन किया, ओ डैश को सी डैश से ज्वाइन किया। जैसे ओ ए और ओ डैश ए डैश इक्वल था, इसी तरह ओ सी और ओ डैश सी डैश भी आपस में इक्वल हो, क्योंकि ये तो एक रेडियस ही है सेम सर्कल के। उसके बाद ट्रायंगल हमने ले ली। जब किसी भी ट्रायंगल की तीन चीज़ें कंपैरिजन हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो पूरी की पूरी ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के इक्वल आ जाती है। इसी तरह ट्रायंगल ए ओ सी इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश ओ डैश सी डैश के। किस रूल के मुताबिक? साइड एरिया साइड, एस ए एस का मतलब है हमने टू ट्रायंगल की साइड्स ली हैं, वन एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के इक्वल। इसी थ्योरम के तहत दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गई हैं। एंड इन पार्टिकुलर जब ट्रायंगल में जो 3 पार्टिकल्स हैं उसके वो इक्वल हो जाए तो 4 वाले भी जो बाकी 3 पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। हमने 4 वाला पार्ट ले लिया, हमने कहा जैसे पूरी ट्रायंगल आपस में इक्वल है तो मेजर ए सी और मेजर ए डैश सी डैश भी इक्वल हो गए। यही हमने इसको प्रूव करना था। ये हम दो रेडियाइस यानी कि 2 सर्कल बना के भी इसको थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, और एक ही डायग्राम यानी कि एक ही सर्कल बना के तो हम ये इसको प्रूव कर सकते हैं। अभी हमने आपको 2 से सिखाया, ठीक है। 10th क्लास आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो चीज़ आपको समझना है आपने ज़रूर मेरे से कॉन्टैक्ट करना। अल्लाह हाफ़िज़।